और इस वक्त बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, जहां बस और ऑटो में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ऑटो में बैठे थे करीब 12 लोग। मृतकों में 9 महिलाएं और ऑटो ड्राइवर शामिल है। ग्वालियर मुलैना रोड पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से बस और ऑटो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई है और इस दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इस ऑटो में तकरीबन 12 लोग बैठे हुए थे। मृतकों में 9 महिलाएं हैं और ऑटो ड्राइवर भी शामिल है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, कैसे ये हादसा हुआ? दर्दनाक हादसा हुआ है क्योंकि 10 लोगों की मौत की खबर है, क्या जानकारी? बिल्कुल जी, देखिए सुबह सुबह ये पूरा हादसा हुआ है। अभी कुछ देर पहले की ये पूरी घटना है। ग्वालियर मुरैना ये रोड है, वहाँ का ये पूरा घटनाक्रम है। पुरानी जो छावनी है वो थाना यहाँ पर लगता है। देखिए बताया ये जा रहा है कि ऑटो में तमाम जो लोग मरे हैं वो सभी महिलाएं और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं इस ऑटो में सवार थी। हालांकि देखिए प्रारंभिक तौर पर घटना अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो ऑटो चालक है या कहें कि जो ऑटो है वो किस तरफ जा रहा था, मुरैना की तरफ जा रहा था या आ रहा था। तो कुल मिलाकर एक सुबह सुबह बड़ी दुखद घटना ग्वालियर में हुई है और जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है। हालांकि जो स्थानीय लोग थे उनका गुस्सा यहाँ पर देखने को मिला और लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं सुबह सुबह बड़ी घटना हुई है। आखिरकार ये लोग कहाँ जा रहे थे? देखिए ग्वालियर से मुरैना के लिए एक लिंक रोड नहीं हुई, लिंक रोड की ये पूरी घटना है क्योंकि रोड सकरा है। ऐसे में बस का और ऑटो का एक साथ आना जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बन गया आप दोनों ड्राइवरों के लिए और यही वजह मानी जा रही है कि दोनों कंफ्यूज हुए और उसी चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि देखिए अभी इसमें ये भी जानकारी आ रही है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि अभी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे तो और कौन कौन थे, महिलाएं थी या पुरुष थे। लेकिन अभी तक जो जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 9 महिलाएं हैं और 1 ड्राइवर है। बिल्कुल वैभव, क्योंकि लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है। इतनी बड़ी संख्या में ऑटो में ये लोग सवार थे, इसी वजह से शायद सड़क हादसे का शिकार हो गए, अनियंत्रित हो गया होगा ऑटो और फिर कंफ्यूजन भी हो गया ड्राइवर को। बिल्कुल जी, देखिए सीधे तौर पर आरटीओ जो विभाग है उसकी यहाँ लापरवाही है। ऐसे में आप देखिए अंदाजा लगाइए, एक ऑटो में जिस ऑटो में बामुश्किल 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं उस ऑटो में 1 दर्जन से ज्यादा लोग बैठे हैं। आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब देखिए बताया ये भी जा रहा है करीब 13 महिलाएं इसमें बैठी हुई थी। अंदाजा लगाइए किस तरीके से ठूस ठूस कर इनको भरा गया होगा, ये हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए जब इतना ऑटो में जिस तरीके से कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की भी दिक्कत होती है और ड्राइवर की कंफ्यूजन हुई और यही वजह नहीं कि वो जाकर बस में बढ़ गया। या ये भी कह सकते हैं कि बस के ड्राइवर की भी गलती हो सकती है क्योंकि प्रारंभ में घटना स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन किस तरफ जा रहा था। लेकिन देखिए घटना हुई है और 10 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। मौके पर अभी कौन अधिकारी मौजूद है, किस तरह से जांच उसकी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी प्रारंभिक तौर पर घटना है। देखिए अभी जो स्थानीय थाने की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है। हालांकि लोगों की भीड़ जमा देखकर लोगों ने जो है यहाँ पर हंगामा किया, चक्का जाम किया, उनको समझाई बुझाई दी गई। और कुछ ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ जो मृतक महिलाएं हैं उनके परिजन भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो ऐसे में स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसके लिए यहाँ पर जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है। हालांकि जो बड़े अधिकारी हैं वो भी अब मौके पे पहुंचने वाले हैं। हमारी भी एक अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं भी मौके पर निकल रहा हूं। तो ऐसे में समझ सकते हैं इस बड़ी घटना को लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जाहिर सी बात है मौके पर जाएंगे, घटना का निरीक्षण करेंगे। आखिर किस वजह से ये घटना हुई है ये स्पष्ट कुछ देर बाद हो पाएगा। बिल्कुल वैभव, और क्योंकि आप बता रहे हैं कि जांच के बाद ये पता चलेगा कि किसकी लापरवाही है। हो सकता है कि बस ड्राइवर की भी लापरवाही हो सकता है कि ऑटो ड्राइवर की भी लापरवाही हो। अगर बस ड्राइवर की यहाँ पर लापरवाही होती है तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कौन से ट्रैवल की बस थी, कहाँ पर जा रही थी, उसमें कितने लोग सवार थे, वहां पर क्या किस तरह से नुकसान हुआ है? बिल्कुल ये देखिए सुबह सुबह का वक्त है और अमूमन सड़कें जो रोड होती हैं वो खाली होती हैं। ऐसे में जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ वहाँ बताया जा रहा है कोई मौजूद नहीं था, यानी कि स्थानीय लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे ही घटना की जानकारी लगी तो वहाँ स्थानीय लोग पहुंच गए। देखिए अब गलती किसकी है ये अभी निरीक्षण करेंगे या जांच के बाद पता चलेगा। क्योंकि देखिए सुबह का वक्त है और ऑटो में जिस तरीके से महिलाएं बैठी हुई थी, अंदाजा लगाइए एक ऑटो में जिस ऑटो में बमुश्किल 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं उस ऑटो में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को बिठाना, यानी कि हम कह सकते हैं एक बड़ी लापरवाही ऑटो चालक की है।
तो ये भी है, और दूसरी बात ये भी इसमें निकल कर आ रही है कि जो बस का ड्राइवर है आखिर वो किस तरफ से आ रहा था। हालांकि देखिए जो तस्वीरें देख रही है उसमें ये समझ में जरूर आ रहा है कि बस का ड्राइवर अपनी साइड में है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी ये नहीं कह सकते कि आखिर गलती किसकी है। लेकिन ये बात जरूर तय है, देखिए आप आरटीओ विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है कि आखिर इन ऑटो चालकों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस ऑटो में बैठे थे, हालांकि देखिए ड्राइवर की खुद की भी मौत हो चुकी है। तो ऐसे में समझा जा सकता है इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो परिवहन विभाग है उसकी है। बिल्कुल, और कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जब ऑटो में जो तय संख्या होती है उससे ज्यादा लोगों को बिठा लिया जाता है और बेहद लापरवाही के साथ ऑटो चालक सड़कों पर उतर जाते हैं। इस पर ध्यान देने की आरटीओ को वाकई जरूरत है। हालांकि अभी जांच चल रही है, जांच में क्या सामने आता है वो देखना होगा। फिलहाल धन्यवाद वैभव आपका तमाम जानकारी के लिए।